ठीक हो गए बिल्कुल मेरी तरह। तो दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ ग्रे मार्केट के बारे में। ग्रे मार्केट सुपर बाइक होती क्या है और ये कहाँ से आती हैं, क्या हम लोग अगर दिल्ली में ख़रीद लेते हैं या फिर किसी भी सिटी में इसको ख़रीद लेते हैं सस्ते में, दोस्तों क्या हम लोग लीगल तरीके से इसको रोड पर चला पाएंगे और हम लोगों को कोई ट्रैफिक पुलिस वाला परेशान नहीं करेगा। तो यही बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में आते हैं और हम लोग सोचते हैं चलो भाई सस्ते में सुपर बाइक मिल रही है तो भाई ख़रीद लेते हैं। बट जिन लोगों को इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती तो उन लोगों के लिए स्पेशली वीडियो बन रही है। तो दोस्तों इस चीज़ का आप लोगों को खास ख्याल रखना है क्योंकि आप लोगों का पैसा लग रहा है और आप लोगों की मेहनत का पैसा है, तो उस चीज़ को आप लोगों ने ध्यान से खर्च करना है, अच्छी जगह पे लगाना है, अच्छे डीलर के पास जाके डील लेनी है। क्योंकि भाई पैसा तो पैसा ही होता है, चाहे वो 1 लाख हो, 2 लाख हो या फिर 5 लाख आप लोग खर्च कर रहे हैं अपने शौक पूरा करने के लिए। दोस्तों गलत जगह पर मत फंस जाना। तो दोस्तों इसी नोट पे ये वाली वीडियो बन रही है आप लोगों के लिए। तो भाई ग्रे मार्केट सुपर बाइक आखिर होती क्या है, सारी बातें बताऊंगा इसी वीडियो में। तो भाई वीडियो को देखना है लास्ट तक, आप लोगों ने पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें समझाऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा ग्रे मार्केट बाइक आती कहाँ से। तो भाई वीडियो को करते हैं शुरू। तो अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लो सब्सक्राइब, बहुत ही धमाकेदार वीडियोस में लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए। तो बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना ताकि आप लोगों को आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों चलिए करते हैं वीडियो को शुरू और दिखाते हैं आप लोगों को धमाके। वाला पॉइंट हमारे दिमाग में ये आता है कि भाई अब ये ग्रे मार्केट होती क्या है। भाई ग्रे मार्केट होता है जब हमारे पास कोई बाहर से इम्पोर्ट हुआ माल आता है जो कि फुल पेपर वर्क नहीं होता, उसको ग्रे मार्केट बोला जाता है। फुल पेपर वर्क क्यों नहीं होता, जैसे कि मान लो मैंने 4 लाख की कोई सुपर बाइक बाहर से मंगवाई। दोस्तों बाहर से सुपर बाइक मंगवाने के बाद में उसकी जो कस्टम ड्यूटी पे होती है, ड्यूटी जब पे होगी तो वो 160% होती है। मान लो जो 4 लाख की बाइक है उसके मुझे 4.5 लाख अलग से देने पड़ेंगे, यानी कि वो सीधी सीधी मुझे 8.5 लाख की पड़ेगी। दोस्तों पहली बात तो जैसे कि हम लोग लोच वोच करके वहाँ पर बातचीत करके हाफ ड्यूटी पे करके या फिर 1-1.5 लाख रुपए दे के या फिर 50-60 हज़ार रुपये दे के वहाँ से बाइक तो उठा लाते हैं, पर हमारे पास जो पेपर वर्क होता है वो कम्प्लीटली नहीं होता। दोस्तों उस पर स्टैम्प मार के दिया जाता है कि इसकी कस्टम ड्यूटी कम्प्लीटली हमारे पास आ चुकी है और फिर उसको अथॉरिटी मिलती है, जो कि हमारा अथॉरिटी होती है, उसमें से अथॉरिटी मिलती है कि हाँ ये अब रोड पर चल सकती है, इसका पेपर वर्क कंप्लीट हो चुका है, अब इसमें कोई इशू नहीं है। तो दोस्तों ग्रे मार्केट जो ब्रोकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसको बाइक को उठा के ले आते हैं, थोड़ी सी सेटिंग करके 50-60 हज़ार रुपये दे के, पूरी ड्यूटी पे नहीं करते और फिर आ जाती है वो उनके शोरूम पर। दोस्तों शोरूम पर आने के बाद में वो कुछ ना कुछ लोच पोच करके इधर की आरसी उधर, उधर की आरसी उधर सेट करवा के उस बाइक को कर देते हैं सेल। जब बंदे को नॉलेज ही नहीं होगी, वो बंदा चेक ही नहीं कर पाएगा, तो भाई जाहिर सी बात है वो फंसेगा ही फंसेगा। दोस्तों फंसने की बात रही तो फंसेगा कैसे है भाई, अगर मान लो मुझे कोई भी इंक्वायरी आती है, मुझसे पूछती है कि सुपर बाइक मैंने कहाँ से ली है, मैं पेपर दिखाता हूँ, पेपर नकली निकलते हैं या फिर उसमें कंप्लीट जानकारी नहीं होती कि ये कस्टम की बाइक है, वहाँ से आई है, इम्पोर्ट होके आई है और इम्पोर्ट होने के बाद में इम्पोर्ट के पेपर कंप्लीट नहीं है, इसकी ड्यूटी कंप्लीटली नहीं दी गई, तो वो इनलीगल मानी जाएगी। उस बाइक को बॉन्ड कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, उसके बाद उसकी नीलामी हो जाएगी, जो कि जो पैसे आप लोगों ने वहाँ पर नहीं दिए थे वो पैसे उससे वसूले जाएंगे जो उसकी नीलामी ले लेगा, वहाँ पर खरीद लेगा उनके रेट पर। तो दोस्तों ये थी ग्रे मार्केट। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताता हूँ। ग्रे मार्केट के बाद में हम लोगों का रजिस्टर किस तरीके से होता है और हम लोग अगर सुपर बाइक लेने जा रहे हैं तो हम लोगों को डीलर के पास जाके चेक कैसे करना है। सबसे पहली बात तो भाई कुछ लोगों के दिमाग में ये चीज़ चलती है कि दिल्ली नंबर की बाइक है ग्रे मार्केट होती है। भाई ऐसा कुछ नहीं है, दिल्ली नंबर की बाइक ग्रे मार्केट बहुत कम मिलेंगी आप लोगों को, क्योंकि जैसे कि जो वहाँ से बाइक इम्पोर्ट होकर आती है वो आती है शिप से। तो भाई गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ, ऐसी जगह पर MH नंबर, GJ नंबर, उनमें ग्रे मार्केट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर आप लोग GJ नंबर खरीद रहे हैं या फिर MH नंबर खरीद रहे हैं, और भी बहुत सारी नंबर्स होते हैं जहाँ पर कि शिप से आता है और वहाँ पर ही इम्पोर्ट होके आती है बाइक और उसके बाद में उसकी RCs तैयार की जाती हैं। तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है
जैसे कि मान लो हम अगर दिल्ली नंबर ले रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, उसकी आरसी को चेक करने के लिए वाहन.com पे अगर हम लोग आरसी नंबर डालेंगे, डिटेल डालेंगे, तो कंप्लीट डिटेल खुल के आ जाती है कि हाँ ये रजिस्टर्ड बाइक है और दिल्ली के अंदर में रजिस्टर हुई है। तो इस चीज़ से हम लोगों को पता चल जाता है कि हाँ भाई ये जेन्युइन है। और दूसरी बात आप लोगों को बता दूं कि अगर हम लोग मान लो कि हम लोग बाइक चला रहे हैं और हम लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अगर हमें ट्रांसफ़र करनी है आरसी, तो वो बिल्कुल भी ट्रांसफ़र नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास पेपर वर्क कंप्लीट नहीं है, ड्यूटी कम्प्लीटली हमने नहीं भरी है। उसमें लिखा होता है कि 25% आप लोग दे के आए थे वहाँ पे, जो ब्रोकर होता है उसने 25% दी या फिर उसने 50% दी या फिर उसने कम्प्लीटली दी होगी, तो उसमें मेंशन होगा कि फुल बिल पेड हो चुका है उसमें, तो उसमें आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बहुत सारी चीज़ें होती हैं आप लोगों के दिमाग में चलती हैं कि भाई ग्रे मार्केट के चक्कर में मान लो 1 लाख रुपए की बाइक मिल रही है, 2 लाख रुपए की बाइक मिल रही है, 3 लाख में आप लोगों को बाइक मिल रही है, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ में कि भाई चलो सस्ते में बाइक मिल रही है उठा लो। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने अगर अपना शौक पूरा करना है तो भाई तरीके से करो, लीगल तरीके से करो, ताकि आप लोगों पर कोई भी उंगली ना उठा सके और आप लोग बहुत अच्छे से बाइक को चला सकें। तो भाई ग्रे मार्केट एक छोटा सा वर्ड होता है, ग्रे मार्केट, इसमें कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बाहर से बाइक आती है, इंपोर्ट होती है वहाँ पर, उसके बाद में वो कम्प्लीटली पेपर वर्क उसका नहीं हो पाता, तो वो ग्रे मार्केट में चली जाती है। जो भी बाइक 2007 की है, 8 की है या फिर 9 की है, तो उसमें ग्रे मार्केट होने के चक्कर ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि भाई 2004 में एक धूम मूवी आई थी, उसके बाद में ही ये क्रेज़ चालू हुआ था। उस टाइम में इंडिया में कोई भी बाइक नहीं बनती थी। उसके बाद में यामाहा ने R1 निकाली थी, आई थिंक सो 2008 में निकाली थी, मुझे कम्प्लीटली नहीं पता, मैं आप लोगों को स्क्रीन पे दिखा दूंगा। 2008 में R1 आई थी, उसके बाद में धीरे धीरे हायाबुसा आई थी 2009 में, और धीरे धीरे सारे जो अपनी कंपनीज हैं इंडियन, उन्होंने स्टार्ट कर दिया था सुपर बाइक्स बनाना, और हमारे दिल्ली में रजिस्टर होना स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद में कोई लोच पोच ऐसा रहा नहीं कि भाई वहाँ से मंगाओ, इंपोर्ट कराओ, कागज़ वागज का पंगा रहा नहीं। उसके बाद की जो भी बाइक्स हैं वो सारी की सारी लीगल हैं, अगर आप लोग देखते हो। लेकिन फिर भी आप लोगों को सावधान रहना है, बहुत सारे ब्रोकर्स होते हैं या फिर डीलर होते हैं, वो ऐसा करते हैं, बट कुछ जेन्युइन डीलर भी हैं। मैं काफ़ी डीलरों के साथ में बैठा हुआ हूँ, मिला हुआ हूँ। सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत सारे जेन्युइन भी हैं और बहुत सारे बेकार डीलर भी हैं जो कि सिर्फ पैसे पे मरते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है आपका पैसा मेहनत का है या फिर कहाँ पर जाएगा, हराम में जाएगा या कैसे जाएगा, वो आप लोगों का ओपिनियन है कि आप लोगों ने अपना पैसा कैसे बचाना है। आप लोगों को अपनी नॉलेज रखनी है। भाई नॉलेज नहीं रखोगे तो पैसा डुबा के आ जाओगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आप लोगों ने। भाई सुपर बाइक के शौकीन हो तो सुपर बाइक तो चलाओगे ही चलाओगे। तो भाई मैं तो चाहता हूँ सबके पास एक सुपर बाइक हो और सब संडे राइड करें और भाई दूर दूर घूमने जाएं। तो भाई अपने भी आएगी किसी दिन, ये भी अपना ड्रीम है, बट बहुत जल्द ये भी पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो में देखो बहुत सारी मैंने इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी, दिखाया आप लोगों को, बताया आप लोगों को, और उसके बाद में आप लोगों को ये वीडियो की इन्फॉर्मेशन कैसी लगी है आप लोगों ने कमेंट करके बोलना है। तो दोस्तों आप लोग अगर चाहते हैं किसी चीज़ की जानकारी लेना या फिर किसी चीज़ के बारे में आप लोगों को नहीं पता, तो आप लोग जानना चाहते हैं मेरे से कि भाई आप हमें इस पर वीडियो बना के दो, तो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं आप लोगों को बताऊंगा, उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा और आप लोगों को एक अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाऊंगा, ताकि आप लोग कहीं पर फंसे नहीं और आप लोग टेंशन फ्री रहें। तो भाई देखो, सबसे पहली बात, बाइक खरीदने जाओगे, कार खरीदने जाओगे, आप लोगों के हाथ में आजकल स्मार्टफोन है, नेट है, सब कुछ है। दिल्ली के अंदर हो, वाहन.com पे सीधा आरसी का नंबर डालो, गाड़ी का नंबर डालो, पूरी डिटेल आ जाएगी, चेचिस नंबर वगैरह सब कुछ आ जाएगा उसके अंदर। तो भाई बी अवेयर केयरफुली, क्योंकि भाई फ्रॉड बहुत ज़्यादा आ गए, इस चक्कर में आप लोगों को ये वीडियो दे रहा हूँ मैं। तो भाई बच के रहो। तो भाई सुपर बाइक तो किसी ना किसी दिन आ ही जाएगी सभी की। तो भाई ये वाली वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके बताना ही बताना आप लोगों ने। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।